रोशनी सिंह। देखिए, जांजगीर चांपा से राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर एक बेहद सनसनीखेज मामला सामने आया है। अकलतरा में किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े नेटवर्क के लिए काम करने का आरोप है। पुलिस का दावा है कि आरोपी संवेदनशील लोकेशन, महत्वपूर्ण जानकारियां और तस्वीरें विदेशी नंबरों पर साझा कर रहा था। इतना ही नहीं, जांच में टारगेट किलिंग की संभावित साजिश और पाकिस्तान से हथियार उपलब्ध कराए जाने के संकेत भी मिले हैं। आरोपी के मोबाइल से मिले डिजिटल सबूतों के आधार पर अब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां पूरे नेटवर्क की तह तक पहुंचने में जुटी हुई है। और देखिए, आरोपी का नाम सेवक सिंह है, जो पंजाब का रहने वाला है। वहीं पुलिस जांच में आरोपी के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप चैट, वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग और अन्य डिजिटल साक्ष्य मिलने का भी दावा किया गया है। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तियों, संवेदनशील स्थानों और लोकेशन से जुड़ी जानकारियां साझा कर रहा था। जांच एजेंसियों को यह भी आशंका है कि पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियार उपलब्ध कराए जाने की योजना भी थी और हथियार मिलने के बाद आरोपी को टारगेट किलिंग जैसे कार्य सौंपे जा सकते थे। हालांकि देखिए, पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन तथ्यों की अंतिम पुष्टि विस्तृत विवेचना और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के बाद ही की जा सकेगी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करके उसको न्यायालय में पेश किया गया है। अब देखिए, पुलिस, सुरक्षा एजेंसियां, एनआईए और फॉरेंसिक टीम पूरे नेटवर्क, विदेशी संपर्कों और संभावित सहयोगियों की तलाश में जुटी हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े इस मामले में आने वाले दिनों में और बड़े खुलासे होने की संभावना बताई जा रही है। अब देखिए, सवाल उठता है कि क्या छत्तीसगढ़ में आईएसआई की जड़ें जमाने की कोशिश हो रही है या फिर यह सिर्फ एक आरोपी तक सीमित मामला है? क्या सुरक्षा एजेंसियां किसी बड़े नेटवर्क के करीब पहुंच चुकी है? और सबसे बड़ा सवाल, देश की सुरक्षा के लिए ऐसे खतरे कितने गंभीर है? इसी पर होगी आज की बड़ी बहस। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए, किराएदार सत्यापन में देखिए, सोशल मीडिया में भारत विरोधी जो तत्व हैं, खासकर पाकिस्तान और उनकी जो गुप्तचर संस्था है आईएसआई और उनकी जो समर्थित संगठन है, जैसे एसबीएन नेटवर्क है, एक सज्जाद भट्ट नेटवर्क है, एक बीकेआई है, बब्बर खालसा इंटरनेशनल है, ये लोग, इनके विज्ञापनों की ढेर रहती है। ये लोग युवाओं को, हमारे देश के बेरोजगार युवाओं को प्रभावित करने के लिए बहुत सारे इनके पास विज्ञापन लोग चलाते हैं, जिनके संपर्क में हमारा युवा आता है और संपर्क करता है। उनसे संपर्क करते ही ये इसको सॉफ्ट पिक कर लेते हैं और उसको स्लीपर सेल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे एक स्लीपर सेल का मामला जांजगीर चांपा जिले में अकलतरा थाने में एक आया है। रेगुलर जो हम लोग मुसाफिर चेकिंग करते हैं, बाहर के जो आए लोग हैं उनकी जब चेकिंग पुलिस करती है, तो ऐसे ही कल एक अकलतरा थाने में मिनीमाता चौक में एक किराए घर में जब पुलिस चेक कर रही थी, तो पंजाब का तरन तारण जिले का एक लड़का सेवक सिंह, जो कि जेएसडब्ल्यू में काम करता, ठेका कर्मचारी में काम करता था, उसके हाव भावों को देखकर जब पुलिस ने उसका मोबाइल चेक किया, तो उसके मोबाइल में इंस्टा आईडी पे आईएसआई, उसके जो समर्थित नेटवर्क हैं एसबीएन, सज्जाद भट्ट और बीकेआई, उससे कई चैट पुलिस को मिले। उसके साथ उनकी व्हाट्सएप कॉलिंग है और वॉइस कॉलिंग है। और इस सब में जो हमको फैक्ट ये मिले कि वो उसको रेडी कर रहे थे कोई ना कोई यहाँ काम कराने के लिए। किराएदार या देश विरोधी, हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए पूर्व डीजीपी डीएम अवस्थी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है अवस्थी जी आपका खास बातचीत में, बड़ी बहस में इंडिया न्यूज पर जुड़ने के लिए। अवस्थी जी, मैं तो चाहूंगी सबसे पहले आप बताएं कि आखिर ये खुलासा कैसे हुआ, क्या इनपुट प्राप्त हुए थे जिसके बाद ये जानकारी मिला कि छत्तीसगढ़ में कोई आईएसआई से जुड़ा व्यक्ति मौजूद है और कोई बहुत बड़े जो कोई भी हमले को अंजाम देने की फिराक में यहां पर है, जुड़ा हुआ है, संवेदनशील चीजों को पाकिस्तान में पहुंचा रहा है? देखिए, अभी जो पुलिस अधीक्षक बोल रहे थे, और ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जांजगीर पुलिस की, और उन्हें कोई इंफॉर्मेशन मिली या रूटीन चेक में उन्होंने इसको पकड़ा, लेकिन ये एक अच्छी बात है। पर स्लीपर सेल्स पहले भी छत्तीसगढ़ में पकड़े गए हैं। कुछ सिमी के स्लीपर सेल्स थे और कुछ इसके पहले भी। ये मतलब कभी ये जो पीसफुल एरिया होता है, जैसे हमारा छत्तीसगढ़ है, ये सांप्रदायिक दृष्टि से और अन्य चीजों से काफी अछूता है, नक्सल को छोड़कर।
तो आईएसआई के एलिमेंट्स ऐसी जगहों पर ही अपने स्लीपर सेल रखते हैं, जब जरूरत पड़े वहां पे लोगों को शक नहीं होता है। और इसी कारण जांजगीर में आ गए, और वहां से ये अब बाकी जो विवेचना होगी और जो एनआईए और आईबी दोनों ही इसमें लगेंगे, तो उससे पता चलेगा कि आखिर इसका इरादा क्या था और इनकी लिंक कहाँ तक जुड़ी हुई है। लेकिन फिर भी ये एक बड़ी सफलता है, और इस तरह की पहले भी रायपुर तक में भी सिमी के स्लीपर सेल पकड़े जा चुके हैं, और फिलहाल जांजगीर पुलिस ने किया, और भी जिलों में हो सकता है कि इस प्रकार के तत्व मौजूद हों जिनकी छानबीन किया जाना जरूरी है। बिल्कुल सर, ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि अवस्थी जी वाकई ये बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ पर उनका पकड़ा जाना। लेकिन जरा ये बताइए कि ये जांजगीर जैसे शांत इलाके में आईएसआई नेटवर्क से जुड़े व्यक्ति का यहाँ पे पकड़ा जाना, क्या समझा जाए इससे? क्या वो छोटे इलाकों को, शहरों को या फिर कस्बों को अब अपना नया टारगेट बनाते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर उनकी वैसी पकड़ है नहीं। हाँ, आईएसआई का जो नेटवर्क है और आईएसआई का जो काम करने का तरीका है, आप देखेंगे यूपी के उन इलाकों में जहां पर लोगों की, जैसे लखनऊ है, ऐसी जगहों पे इनके एलिमेंट्स नहीं मिलेंगे। स्लीपर सेल्स ऐसी जगहों में मिलते हैं जहां पर किसी को शक ही ना हो। हाँ। अभी देखिए जो लाल किले का ब्लास्ट हुआ था, उसमें वो कुछ डॉक्टर लोग पकड़े गए जिन पर कोई कभी डाउट नहीं कर सकता है। तो ये इनका काम करने का तरीका ऐसी जगह है, आदमियों को रखते हैं अपने जो बिल्कुल पीसफुल हो। और जांजगीर देखिए रायपुर से भी दूर है, बिलासपुर से भी दूर है, तो उनके हिसाब से वो एकदम सही जगह थी जहां पर कोई भी आदमी जाके रखे। लेकिन फिर भी अमूमन जो हमारे गांव के इलाकों की पुलिस है, कस्बों की, वो उतना इफेक्टिव काम नहीं कर पाती है पुलिसिंग की दृष्टि से। लेकिन ये अच्छा काम किया उन्होंने। विजय पांडे जो एसपी अभी बोल रहे थे, उनकी उपलब्धि कही जाएगी। एक अच्छी चीज, इससे और भी लिंक पता चल सकते हैं, और ये हो सकता है कि आदमी यहाँ बैठा हो और दिल्ली के जो तार इससे जुड़ जाए या बॉम्बे से जुड़ जाए, ये तो गहन जांच में सामने आएगा। बिल्कुल अवस्थी जी, आप सही बात बोल रहे हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि है और जांच में बहुत सारे और खुलासे होंगे, क्योंकि देखिए यदि एक व्यक्ति यहां पर है और तो बहुत बड़े नेक्सस के साथ हो सकता है भाई, देश में बैठकर जिस थाली में खा रहे हो उसी थाली में छेद करने का काम किया जा रहा है। और जिस प्रकार से यहाँ पे किलिंग की भी बात निकलकर सामने आई कि भाई आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, टारगेट किलिंग यहाँ पर कर सकता है, इसको लेकर तमाम बातें यहाँ पर निकलकर सामने आई। ऐसे में बहुत बड़ा नेक्सस इसके पीछे हो सकता है। इसको लेकर किस प्रकार से प्रक्रिया चल रही, जरा ये भी बताइए। देखिए ऐसा है कि जो पंजाब के बॉर्डरिंग एरिया है, ये देखिए ये पंजाब के उन्हीं इलाकों में निकलते हैं, और पंजाब का आतंकवाद समाप्त होने के बाद भी, जो कि पूरी तरह से आईएसआई और कनाडा और तमाम आतंकवादियों से, खालिस्तान से जुड़ा हुआ था, इस प्रकार के तत्व बॉर्डरिंग एरिया में अभी भी हैं, जम्मू कश्मीर और पंजाब। और वहां पे आईएसआई के एलिमेंट्स अपने आदमियों को तैयार करते हैं, जो कि दूर दूर भेजते हैं। अब जांजगीर जो उन्होंने चुना, वहां पे हमारे यहाँ के पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर है, छत्तीसगढ़ के तमाम महत्वपूर्ण संस्थान जांजगीर में जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि आईएसआई का ऐसा इरादा हो कि यहाँ पर कोई सैबोटाज करे, संभव है। लेकिन ये जरूर कहना पड़ेगा कि ये देशव्यापी नेटवर्क है इनका, और अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क है आईएसआई का। वो कभी भी ये मौका नहीं छोड़ते हैं कि हम भारत में कैसे ही अशांति फैलाई जाए। बिल्कुल अवस्थी जी, आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। मैं चाहूंगी आप ये भी बताएं, क्योंकि इस प्रकार से किराएदार का मिलना, देखिए किराएदार किसी के घर में रह रहा था, वो किसी को भनक भी इसकी नहीं लगती है। कई बार ऐसा भी होता है, क्योंकि देखिए पिछला हम दिल्ली कांड की ही बात करें, वहां पर भी जो हुआ था हादसा, उसमें भी बहुत से ऐसे लोग थे जो किराएदार बनकर रह रहे थे। और ऐसे में मैं चाहूंगी आप बताएं कि उन तमाम जो लैंडलॉर्ड्स हैं, मकान मालिक है, उनको कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, कितना अलर्ट रहने की जरूरत है, कितना ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको करवाने की जरूरत है कि भाई चाहे जो भी हो, कितना भी विश्वासी क्यों ना हो, आप पुलिस वेरिफिकेशन, उसके तमाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि कुछ भी संदिग्ध हो तो फिर वो उसको लेकर आगे जांच चले उसको लेकर। देखिए पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ये कंपलसरी किया गया है कि सभी थाने अपने यहाँ जो किराएदार है उनकी सूची देंगे, लेकिन मकान मालिकों को बहुत ध्यान देना चाहिए। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड से काम नहीं चलता है, उसका बाकायदा उनको पुलिस थाने को दे करके वेरिफिकेशन कराना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति पंजाब से आया और उसने बताया कि मैं साहब यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, या कहीं से भी आया, छत्तीसगढ़ का नहीं, और छत्तीसगढ़ का हो भी तो भी उसका वेरिफिकेशन प्रॉपर पुलिस थानों में अगर सूचना देंगे तो थाना पुलिस उनको पता लगाती है जहां से वो आए हैं उस कारण। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि किराएदार के रूप में सिर्फ आतंकवादी नहीं, बड़े क्रिमिनल, बड़े माफिया और तमाम तरह के लोग रह सकते हैं। और छत्तीसगढ़ काफी पीसफुल है उस हिसाब से, जैसे यूपी और बिहार और दिल्ली और उनकी जगहों को देखें
यहाँ पर मुझे लगता है अगर सही छानबीन की जाए तो और भी इस प्रकार के तत्व मिल सकते हैं, इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल अवस्थी जी, क्योंकि देखिए इसमें भी सवाल उठते हैं ना कि कितने इतने लंबे समय तक किराएदार बनकर रहा ये व्यक्ति पुलिस की नजरों से कैसे बच गया। आप जाकर जरूर ये सफलता हमारे हाथ लगी है, लेकिन लंबा समय हो गया, जांच एजेंसियों की उनकी जांच पड़ताल से कैसे वो बच गया, और स्थानीय स्तर पर इंटेलिजेंस का क्या इसको गैप कहेंगे, क्या कहेंगी भाई एक क्योंकि देखिए जब वो आया था, जब वो रह रहा था, और उसके अब पकड़ाने में एक गैप है। देखिए ऐसा है कि ये पुलिस को या इंटेलिजेंस को दोष नहीं दिया जा सकता, हाँ। क्योंकि बहुत सारे लोग आज के जमाने में जब लोग ट्रेन से, हवाई जहाज से, बस से कहीं आ जा रहे हैं, तो एक पहले का जमाना हुआ करता था जब सैकड़ों किलोमीटर चल पाते थे लोग, मुश्किल से हफ्ते लग जाते थे। अब तो क्या है कि कोई आज यहाँ पर है, कल वो कश्मीर में मिलेगा। तो इस प्रकार के तत्वों के आने जाने पे एकदम से तो पुलिस को देखिए, पुलिस भी ह्यूमन बीइंग है और सबके ऊपर एक साथ शक नहीं कर सकते, उनके काम भी बहुत हैं। लेकिन ये बात सही है कि अगर जब किराएदार की सूचना अगर मकान मालिक ने दी होती, या उन्हें इसके अलावा कि वो थानों को सूचना दे, खुद भी देखते रहना चाहिए कि आदमी सस्पिशियस है कि नहीं, करता क्या है, उनका किराएदार कहाँ नौकरी करता है, ये सब चीजों पर तो लोगों को भी ध्यान देना पड़ेगा। और जन सहयोग से इस मामले में बहुत मदद मिल सकती है। पुलिस को तो अपना काम करना ही है, इसमें कोई गैप जैसी चीज मैं नहीं मानता हूँ कि इसमें कोई गैप है। नहीं, बिल्कुल अवस्थी जी, क्योंकि कार्रवाई हुई और तभी जाकर यहाँ पे पकड़ा भी पाए, सफलता प्राप्त लगी, वरना तो यदि हाथ नहीं आता तो न जाने कौन सा अपराध और कौन सा इसके दिमाग में क्या ही चल रहा था। लेकिन अवस्थी जी, कहीं ना कहीं देखिए आईएसआई जो है वो अब पारंपरिक मॉड्यूल से हटकर, जो उसका जासूसी वाला था उससे हटकर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर सुरक्षा और जो मानव इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस कहेंगे, उसको लेकर बहुत ज्यादा अग्रसर हो रहा है। क्योंकि इसमें भी हमने देखा कैसे यहाँ पे ह्यूमन किलिंग, टारगेट किलिंग की बात, उसकी साजिश थी। देखिए, ये आईएसआई का जो ऑपरेटिव है वो जासूसी एजेंसी नहीं है, उसका काम ही सबटाज करना है। हाँ। भारत में किस तरह से हिंसा फैलाई जाए, किस तरह से अशांति फैलाई जाए, ये एक सूत्री कार्यक्रम है उनका। नाम के लिए वो जासूसी एजेंसी है, लेकिन पूरा काम उनका सबटाज करना है। जहां भी हमारे जो भी वल्नरेबल एरियाज हैं, चाहे हमारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हो, चाहे हमारे महत्वपूर्ण इकोनॉमिकली साउंड जैसे बॉम्बे, बेंगलोर, हैदराबाद, ये सब जगह ये अशांति फैलाने का, और इनके स्लीपर सेल्स, इनके तत्व लगातार घूमते रहते हैं, रेकी करते रहते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो का एक पूरा सेल बना होता है, भारत भर में वो निगाह रखते हैं ऐसे तत्वों पर। लेकिन सूचना जब मिलती है, आप देखिएगा इससे जो सूचनाएं मिलेंगी, आदमी कहीं जयपुर या उदयपुर में या कहीं और पकड़े जाएंगे। तो ये एक ऐसे ही वर्क होता है। लेकिन आईएसआई का काम सिर्फ यही है, स्पायोनेज किस तरह से भारत में किया जाए, इसी पर बिल्कुल भारत की बर्बादी को लेकर ही तो केवल सोचता रहता है आईएसआई और पाकिस्तान, यही तो उनका काम ही बच गया है। और अवस्थी जी, कहीं ना कहीं देखिए अब ये जो जानकारी निकलकर सामने आई कि ड्रोन के माध्यम से तमाम हथियार पाकिस्तान से आ रहे हैं, और इस तरह से पूरा नेक्सस उनका चल रहा है। क्या पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर को भूल गया? क्या, मुझे तो समझ में नहीं आता है। उसको वो भूल गया कि कितना नुकसान उसको हुआ है, किस प्रकार से उसको तबाह करने का काम 4 दिन के अंदर, महज 4 दिन के अंदर भारत ने उसको घुटने पर ला दिया। जो टारगेट भारत ने रखा था उस टारगेट को पूरा किया, और उसके बाद एक बहुत बड़ा सबक सिखाने का काम किया। अब तो सिप्री की रिपोर्ट ने भी, अवस्थी जी, सिप्री की रिपोर्ट ने भी तमाम वो खुलासे कर दिए। उसमें भी साफ तौर पर कह दिया गया कि भाई हाँ, इतना को नुकसान पहुंचा था, इसको केवल आतंकवादी को नहीं बल्कि तमाम और भी उसके जो ठिकाने थे नेक्सस, उसको भी टारगेट किया गया था। भले पाकिस्तान कुछ भी कहे कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई तबाही नहीं हुई है। देखिए, वो तो हमारे जो भागे हुए टेररिस्ट हैं, फिजिटिव हैं, उनको दाऊद इब्राहिम और इन सभी को शुरू से ही मदद करते रहे हैं। जो हमारे कंधार के जो थे लोग, वो सब जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ये सारों की पनाहगाह तो पाकिस्तान है, और उनका सीधे सीधे आईएसआई से लिंक है। और कश्मीर की जो पाकिस्तान की आर्मी है, वो भी कहीं ना कहीं आईएसआई से लिंक होकर के ही काम करती है। तो हम तो भारत की गुप्तचर एजेंसीज और भारत की रॉ, भारत की आईबी, भारत की और जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, बहुत सी चीजें क्लासिफाइड हैं जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो लगातार इस पर काम करते हैं। और हमारे बहुत सारे टारगेट्स हैं आईएसआई की नजर में, जिन पर कि वो लगातार काम करते हैं। हमारे कुछ वीआईपीज हैं जिनके लिए खतरा है, कुछ हमारे इंस्टॉलेशंस हैं जिन पर खतरा। देखिए, बॉम्बे में जब इन्होंने अटैक किया था, ये आईएसआई का कितना प्लानिंग था कि वो वहां ओबराय होटल तक पहुंच गए, कितनी तरह से उन्होंने, किस प्रकार से, और उनका हैंडलर पाकिस्तान से उन्हें गाइड कर रहा था। तो इस प्रकार की ये एजेंसी है, इस पे हमें हमेशा
24 घंटे पुलिस को सतर्क रहने की जरूरत है, खास करके दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, बॉम्बे और अब हमारे यहाँ भी पकड़े जा रहे हैं तो रायपुर में भी हमें सतर्क होना चाहिए और भी जगहों पर सभी जगह सजगता तो लानी पड़ेगी। बिल्कुल अवस्थी जी, बेहद जरूरी है, तभी जाकर इस प्रकार से इनके मंसूबे को नाकाम किया जा सकेगा। क्योंकि देखिए ना, और पाकिस्तान से हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं जब उसने अपनी जनता को नहीं छोड़ा। अभी पीओजे में क्या हो रहा है, वहां की परिस्थिति जानते ही होंगे आप, क्या बदहाली देखने को मिल रही है। अपनी बुनियादी मांगों को लेकर जनता उठ रही है, लेकिन गोलियों से भून दिया जा रहा है। जब अपनी जनता पर इस प्रकार से पाकिस्तान कत्लेआम कर सकता है, तो भारत को लेकर तो वो हमेशा हर सेकंड बस सोचता होगा कि भारत को कैसे तबाह कर दे। उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? देखिए 47 के बाद से ही उनकी डेमोक्रेसी तो मिलिट्री चलाती है और जो पाकिस्तान की मिलिट्री है उसका एक सूत्री कार्यक्रम है, उनको किसी से नहीं लड़ना। चाइना से वो लड़ नहीं सकते, बांग्लादेश और इन सब से अब उनको कोई फायदा नहीं है। उनको लड़ना सिर्फ भारत से है और वो एक दरार है जो हमेशा से चलती आई है और चलती रहेगी। इंडिया के जो बॉर्डर्स हमारे जो है मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, उन इलाकों में, आसाम में भी वो आईएसआई अपनी एक्टिविटीज चलाता है। बीच में तो ऐसे भी नक्सलियों के साथ भी लिंक जोड़ने की बातें उनकी हो रही थी। कुल मिला के आईएसआई का एक सूत्री कार्यक्रम है कि भारत में और खास करके वो इलाके जो हिंदू मुस्लिम संवेदनशील है वहां पे इनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा रहती है। किसी तरह की कोई घटना कर दे, कोई आतंकी हमला कर दे, लोग आपस में लड़ने लगे और हिंदुस्तान में अशांति जब फैलेगी, कर्फ्यू लगेंगे तो इकोनॉमिकली वीक होगा देश। वो यही चाहते हैं कि भारत डेवलप ना होने पाए। जिस तरह से भारत डेवलप हुआ है पाकिस्तान नहीं हो सका, उस कारण ये सारी बातें हैं। वही बात है अवस्थी जी की, होता ना कि मुझसे आगे कोई बढ़े तो पैर खींचने के लिए जो लोग रहते हैं मौजूद। बिल्कुल पाकिस्तान अपनी वही भूमिका निभाता है। भारत आगे बढ़ता है तो किसी और चीज में तो वो भारत की देखिए तुलना कर नहीं सकता है, उसके साथ तो कॉम्पिटिट कर नहीं सकता। तो सोचता क्यों ना हम आतंकवाद में ही इतना आगे बढ़ जाए कि हमारा मुकाबला कोई कर ही ना पाए यहां पर। लेकिन अवस्थी जी, एक बात आपने जरूर बिल्कुल सही बोली है कि सुरक्षा एजेंसियों पर निर्भरता से ज्यादा जरूरी है कि तमाम जो आम लोग हैं, आम जो जनता है, वो जमीनी स्तर पर सतर्क रहे। उनकी भूमिका यहाँ पे बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है ऐसे कार्यों में, क्योंकि यहाँ पे किराएदार है आईएसआई से कनेक्टेड पाया गया है। हाँ देखिए, पुलिस तो अपना काम करती है लेकिन पुलिस को भी सूचना दें। और बहुत बार जो पत्रकार हैं, जैसे आपके चैनल हैं या और भी जो मीडिया वाले हैं, वो लोग भी शहर में घूमते हैं, लोगों से संपर्क में रहते हैं। आज के जमाने में तो एक व्हाट्सएप ही करना है, एक फोन कॉल ही करना है, इससे ही सूचना प्राप्त हो जाती है। मुझे लगता है जनता को और लोगों को जागरूक भी होना चाहिए और जागरूक किया भी जाना चाहिए मीडिया के द्वारा, जैसे आप अभी दिखा रहे हैं इस प्रकार से कि लोगों को लगे तो सही कि हमारे यहाँ जो रह रहा है हो सकता है कि वो बहुत बड़ा आतंकवादी निकले। ये बेहद जरूरी है जनता के लिए। बिल्कुल अवस्थी जी, और देखिए लेकिन अवस्थी जी ये भी बात है कि हाल के समय में कई जगहों से इस प्रकार से आईएसआई से नेटवर्क के जुड़े लोग पाए गए हैं। आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ की बात कर लिए और भी तमाम राज्यों में यहाँ पे देखे गए। तो क्या यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो भारत के अंदर स्लीपर सेल की भूमिका बहुत ज्यादा यहाँ पे एक्टिव कर रहा है? क्योंकि बहुत ज्यादा एक्टिव, धरपकड़ जरूर हो रही है इनकी, लेकिन एक्टिवनेस भी उसी प्रकार से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए उनका क्या है कि जो एक तो उनके एक्टिव कैडर हैं जो कि आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं, जो कि मरने मारने में यकीन रखते हैं और वो तो वर्क कर ही रहे हैं। स्लीपर सेल ऐसे होते हैं जिनको कि चुपचाप पड़े रहना है और अपनी सारी गतिविधियों की सूचनाएं लेना है। आप अगर सारे देश की न्यूज देखेंगे तो अभी फरीदकोट में, पंजाब में या कश्मीर में, कभी दिल्ली में, कभी लखनऊ में, लोकल लेवल पर ऐसी खबरें लगातार निकलती रहती है कि वो आदमी आईएसआई के संपर्क में था। और जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान हो या हिंदू हो, कुछ भी हो सकता है, वो किसी भी आइडेंटिटी के साथ रह सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो से इनपुट्स एसपीज को भी आते हैं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कि जो हमारे पुलिस अधीक्षक लोग हैं जैसे, उनको भी वो पढ़ना चाहिए जो आईबी से इनपुट आते हैं, खास करके आईएसआई के संबंध में या अन्य चीजों में। वो बड़े डाइजेस्ट उनके हर हफ्ते आते हैं, उन्हें पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ही अपने आप जानकारी मिलती जाएगी। बिल्कुल अवस्थी जी, और देखिए मैं चाहूंगी जरा आप ये भी बताएं, क्योंकि ये जो स्लीपर सेल्स है उनको एक बहुत ही खास टारगेट दिया जाता है। जैसे कि भाई अविवाहित लोग हैं, युवा हैं, उनको टारगेट करो, बेरोजगार लोग हैं उनको टारगेट करो, या फिर कोई परेशानी से जूझ रहा है उनको टारगेट करो, पैसे की जिसको जरूरत है उनको टारगेट करो। तो बहुत ही स्पेसिफिकली देख रहे हैं, क्योंकि पता है इन लोगों को टारगेट करेंगे हमारे झांसे में जरूर आ जाएंगे, और भले वो भारत के हो लेकिन भारत के दुश्मन भी बन जाएंगे एक समय पर, यदि उनकी चीजें पूरा नहीं हुआ। और यदि पहले, क्योंकि वही बात है ना कि पहले अपने आप को देखेगा कोई कि भारत के बारे में सोचेगा, अपनी ही चीजें पूरी नहीं होगी तो फिर वही है कि इनके रुख में आ जाते हैं लोग और ऐसे कदम उठाते हैं। हाँ, वो ब्रेन वॉश करते हैं। बहुत से लोग तो ब्रेन वॉश होकर के आते हैं जो कि उनकी
रेडिकलिज्म उनमें इतना भरा होता है कि वो कुछ आगे पीछे सोचते नहीं है। दूसरी बात है कि केवल बम फेंकना और आतंकवाद ये सब कार्रवाई ऐसे नहीं करवाती, वो कभी कभी आंदोलन इस तरह के खड़ा कराती है। हम्म। उनका मूल उद्देश्य भारत में अशांति है। वो कैसे होगी? हिंदू मुस्लिम से होगी। आप देखिए, हिंदू मुस्लिम दंगों पर जब से नियंत्रण हुआ है काफी कुछ देश के उन इलाकों में, तो अब ये नई नई चीजें खोजने लगे, कुछ भी कर सकते हैं। और खास करके जांजगीर में पकड़े जाने से मुझे ऐसा लगता है कि जो बहुत बड़े पावर प्लांट्स हैं, देखिए पावर भी एक बड़ा इकोनॉमी का मुख्य मुद्दा है। और ऐसा नहीं हो कि उनके एनटीपीसी भी बगल में कोरबा में लगा हुआ। जांजगीर और कोरबा ये ऐसे इलाके हैं, और मुझे लगता है कि कोरबा में भी काफी तहकीकात की जानी चाहिए। पास का जिला है, वहां भी सारे किराएदारों की और जो लोग रह रहे हैं, और उनको सभी पुलिस को मेहनत करके छानबीन करना चाहिए। वहां भी कोई ऐसा तो नहीं इनका कोई लिंक और तथ्य वहां मिल जाए। ये सब बेहद जरूरी है, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी और देश के लिहाज से। बिल्कुल अवस्थी जी, यानी कि देखिए एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ जो जहांगीर में पकड़ा गया ये व्यक्ति है एक मोहरा भर है, इसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क है जो यहां पर काम कर रहा है और अभी भी भारत के भीतर पूरी सक्रिय भूमिका में है। जी हाँ, इसका तो ये जो आदमी है ये सिर्फ अपने ऊपर वाले हैंडलर को जानता होगा, एक आदमी को। हाँ। उसके ऊपर वो कुछ नहीं जानता। उसका जो ये हैंडलर होगा, एक हैंडलर के पास एक आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी रहते हैं, बस वही उसको जानते हैं। उसके ऊपर वो उसके किसको रिपोर्ट कर रहा है, कहाँ से इंफॉर्मेशन ले रहा है, ये इनको नहीं पता होता। तो ये बहुत छोटे मोहरे हैं, मतलब कह सकते हैं कि प्यादे हैं बिल्कुल। और इनसे ऊपर वो जो पाकिस्तान से संचालित हो रहा है वो बहुत ही प्रोफेशनली आईएसआई काम कर रही है। मतलब भारत को नुकसान पहुंचाने में उनको जितनी मदद जहां से मिले, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान कहीं से भी संसार में से कोई आतंकवादी दस्ता मिल जाए, कोई आदमी मिल जाए तो भारत में कुछ ना कुछ करो, बस यही उनका है। क्योंकि उनकी जो देश है, उनकी जनता है, उनको दिखाने के लिए पाकिस्तानी मिलिट्री को और पाकिस्तान के रूलर्स को सिर्फ एक ही चीज है कि हम हिंदुस्तान को देखिए, हिंदुस्तान में मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दैट्स ऑल दे वांट। तो इसलिए ये होता रहता है। बिल्कुल अवस्थी जी, और देखिए अब तो ऐसा भी हो गया ना कि मतलब सोशल मीडिया देख लेते हैं, एनक्रिप्टेड एप्स को देख लीजिए या फिर डिजिटल पेमेंट्स देख लीजिए, इसके माध्यम से भी बहुत ज्यादा यहाँ पर जो जासूसी नेटवर्क है वो सक्रिय होता हुआ नजर आ रहे हैं। ये भी बहुत बड़ा माध्यम बन चुका है पैर पसारने को लेकर इनके। हाँ बिल्कुल, ये तो मतलब आप सोच लीजिए कि, और आजकल देखिए बेरोजगारी और गरीबी ऐसी है कि किसी को भी आप थोड़ा सा ये बोल दीजिए कि 50,000 रुपए तो महीना देंगे तो वो जासूसी करने लगेगा, अपने देश के खिलाफ काम करने लगेगा। तो अब ये भी एक कारण है, सोशियो इकोनॉमिक रीजन के कारण भी। देशभक्ति तो तब आएगी जब आदमी का पेट भरा हो, जब उसका पेट ही खाली है तो वो इसी प्रकार से ऐसे लोगों को ये लोग ढूंढते हैं और फिर उनको अपने उसमें इंडक्ट कर लेते हैं। आईएसआई के पास पैसा आता है तमाम तरह का, और वो इस प्रकार से हेरोइन की, नार्को टेररिज्म है, स्मगलिंग है, गांजा, अफीम, चरस, ये सब बिल्कुल अवस्थी जी, यानी कि देखिए कुल मिलाकर यही है कि यहाँ पे तो बहुत बड़ी सफलता यहाँ पे टीम के हाथ लगी है, इसको पकड़ा गया है इस संदिग्ध व्यक्ति को, लेकिन और भी ज्यादा सक्रिय और भी ज्यादा सतर्क होने की जरूरत है। तमाम लोगों को भी, हमारी सुरक्षा एजेंसियों को भी जिस प्रकार से वो काम कर रही है बेहद सराहनीय है, क्योंकि इसकी गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा नेक्सस है जो अभी भी भारत में छिपा हुआ है, भारत को नुकसान पहुंचाने के पीछे हर वक्त सोचता रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया जीएम अवस्थी जी इस खास बातचीत से जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ बड़ी बहस में फिलहाल के लेते हैं। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़।